दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट चुका है और युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई खेप दाग दी है और अब मिसाइलों को दागना भी एक एक करके शुरू कर दिया है। अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई वेव ईरान की ओर से दागी गई है, जो कि अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर जाकर गिरी है। अमेरिका के 3 युद्धपोत जल चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उन पर भयंकर अटैक हुआ है और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मानी है, कबूली है। इसके अलावा तेहरान में भी कई सारे धमाके सुनाई दिए हैं। यूएई में एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू हो चुका है और आसमान में ड्रोन की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा यूएई में एडवाइजरी भी जारी करी गई है लोगों के लिए, लोगों को अलर्ट रहने को कह दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने एक ऑयल टैंकर को भी सीज कर दिया है और खबर ये भी सामने आ रही है कि लेबनान में भी और इजराइल के बीच भी एक बार फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि लेबनान ने जो अटैक किया है उसमें इजराइल के 10 जो ट्रूप्स हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कि करके सारी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहली खबर देखिए, सीज फायर खत्म हो चुका है। ईरान ने इसको लेकर स्टेटमेंट भी दे दिया है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिए हैं और सीज फायर को तोड़ दिया है, इसीलिए अब ईरान की ओर से भी सीज फायर को तोड़कर फिर से युद्ध शुरू कर दिया गया है। दोनों तरफ से भयंकर अटैक हो रहा है। खबर आपके सामने है। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने इसको लेकर कहा है कि अमेरिका की सेना ने जासक के पास ईरानी तटीय जल क्षेत्रों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर आ रहे एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे एक और जहाज को निशाना बनाकर सीज फायर का उल्लंघन किया है। आईआरजीसी नेवी ने कहा है कि दुश्मन के विध्वंसक जहाजों की ओर तरह तरह की जहाज रोधी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ उच्च विस्फोटक वॉरहेड वाले लास कामिकेज ड्रोन दागे गए हैं और इस सीज फायर को तोड़ने के विरोध में किया गया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अटैक करके सीज फायर को तोड़ दिया है और अब हम भी इसको तोड़ते हुए अटैक कर रहे हैं। अब दूसरी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के 3 वॉरशिप्स पर मिसाइल अटैक कर दिया है। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई खेप दाग दी है और मिसाइलें सीधे सीधे अमेरिका के युद्धपोतों पर गिरी हैं। दुनिया में जो सबसे बड़े युद्धपोत होते हैं उनमें से एक में इनकी गिनती होती है और अमेरिका ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि उनके 3 युद्धपोतों पर ये मिसाइलें आकर गिरी हैं, जो कि ईरान की ओर से दागी गई हैं। आईआरजीसी ने अपनी मिसाइलों की एक खेप दागते हुए एक वीडियो भी दोस्तों जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिका के युद्धपोतों पर अटैक हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका के 3 एयरलेग बुर्क क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया है। इसमें यूएसएस त्रुक्सटोन डीडीजी 103 था, यूएसएस राफेल पैरियाता था डीडीजी 115 और यूएसएस मैसॉन डीडीजी 87, ये 3 युद्धपोत शामिल है। ईरान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन और फास्ट अटैक बोट्स का इस्तेमाल किया है। ईरान का दावा है कि ये बंदर अब्बास और फिर टैंकर अटैक का बदला है। ट्रंप ने भी इसको लेकर कहा है कि और माना है कि हमारे 3 वॉरशिप पर अटैक हुआ है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे ये तीनों वॉरशिप ईरान की गोलीबारी से बच गए हैं। अब दोस्तों तीसरी खबर देखिए, यूएई पर भी अटैक हो चुका है। ईरान की ओर से अटैक हो गया है। ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसके बाद यूएई ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है और एडवाइजरी जारी की है। ईरान लगातार यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम का इस वक्त मिसाइल और ड्रोन खतरे का जवाब दिया जा रहा है और अथॉरिटी ने एक्स पर एक बयान जारी किया है। लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित यानी कि सेफ जगहों पर रहें और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें, जो भी उनकी सरकार जारी करती है। यह हमला इसलिए हुआ है क्योंकि यूएई ने अमेरिका और इजराइल की मदद करनी शुरू कर दी है। यूएस एयरफोर्स के 5 KC-135 टैंकर यूएई से उड़ान भर चुके हैं, जबकि कम से कम 4 और टैंकर इजराइल और जॉर्डन के ऊपर हवा में इस वक्त मौजूद हैं और एक ने अपने ट्रांसपोर्टर बंद करके अपनी लोकेशन भी छिपा ली। यानी कि ईरान को घेरने के लिए जहाज यूएई से निकले और इसी के बाद यूएई पर भयंकर अटैक हो गया है। अब चौथी खबर देखिए दोस्तों, तेहरान में भी धमाके शुरू हो गए हैं। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पश्चिमी तेहरान में 2 बड़े धमाके हुए हैं। ईरानी राज्य मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और आसमान में इंटरसेप्शन यानी मिसाइल और ड्रोन को रोकते हुए भी देखा गया है। बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, मिनाब, इन तरह की जगहों के आसपास कई धमाके सुने गए हैं और भयंकर अटैक हुआ है। 5वीं खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान ने ऑयल टैंकर को सीज कर लिया है। ईरान की सेपा नेवी ने ऑयल टैंकर पर कब्जा किया है। ईरान ने ओशियन कोई नाम के इस तेल टैंकर को इसलिए जब्त किया है क्योंकि उनके मुताबिक ये टैंकर ईरानी तेल ले जा रहा था, लेकिन ईरान के तेल के
निर्यात को नुकसान पहुंचाने या फिर बाधित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी नेवी ने सी ऑफ ओमान में स्पेशल ऑपरेशन में इसको जब्त किया है। दावा किया है कि ये टैंकर ईरानी तेल लेकर जा रहा था, लेकिन रीजियल कंडीशंस का फायदा उठाकर ईरान के तेल निर्यात और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और इसे ईरान ने दक्षिणी तट के पास एक बार फिर से पकड़ लिया है, जब्त कर लिया। यानी कि ईरान का तेल ले जाकर इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों छठी खबर देखिए, ये सब मुश्तबा खामनेई के ऑर्डर के बाद हो रहा है, क्योंकि अब मुश्तबा खामनेई सामने आ गए हैं। दोस्तों मुश्तबा खामनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे पहली बार सामने आए। उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक दोनों के बीच बहुत जरूरी, बहुत बड़ी बातचीत हुई है, वॉर मीटिंग हुई है। और तस्वीर को गौर करेंगे तो ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई एकदम ठीक दिख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, फिट हैं, कहीं कोई चोट नहीं, कहीं कोई खरोच नहीं। बगल में मसूद पेज़ेश्कियान की कुर्सी है, वो भी बैठे हैं और हाथ में ब्राउन कलर की एक फाइल ली है, जो बताई जा रही है कि इस वॉर से जुड़ी है। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ इसी मीटिंग के बाद धड़ाधड़ अंधाधुंध फायरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू हो गई। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया और ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े अमेरिका के 3 वॉरशिप्स पर मिसाइल दाग दी है। अब 7वीं खबर देखिए दोस्तों, इसी के बाद ईरान भी सड़क पर आ चुका है। ईरान के लोग सड़क पर फिर से इकट्ठा हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में झड़प और तेहरान में एयर डिफेंस के एक्टिवेट होने के बाद ही पश्चिमी तेहरान में लोग ज्यादा जोश के साथ सड़क पर उतर आए हैं और ईरान की सेना के लिए नारे लगा रहे हैं कि उन्हें मारो, तुम उन्हें अच्छे से मारोगे। अभी तक दोस्तों ये देखा गया है कि जब जब ईरान ने बड़े अटैक किए हैं, ईरान के लोग सड़क पर आ जाते हैं और अपनी रक्षा, जितनी भी लोग हैं, ईरान की सेना हो या फिर IRGC हो, उसका सम्मान करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि तुम इसी तरीके से अमेरिका को मारो, तुम अच्छे से मारोगे और मार सकते हो। और एक बार फिर से जब ईरान में एयर डिफेंस एक्टिवेट हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले शुरू हो गए, अमेरिका का युद्धपोत ईरान ने फूंक डाले हैं, तो ईरानी लोग फिर से सड़क पर उतर आए हैं और ईरान का झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। 8वीं खबर दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे का नया नक्शा भी जारी कर दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नया मैप जारी किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को बढ़ा करके दिखाया है और पश्चिमी लाइन जो उसकी है वो ईरान के केशम आइलैंड के पश्चिमी छोर से UAE के अल क्वैन अमीरात तक है। और पूर्वी लाइन की बात करें तो ईरान के माउंट मोबारक कुए मुबारक से UAE के फुजैरा अमीरात के दक्षिण तक है। इस मैप में UAE के तट के बड़े हिस्से को भी ईरान नियंत्रण रेखा में शामिल किया गया है। यानी कि जो मैप इन्होंने दिखाया है वो पूरा, जो जहां जितना इन्होंने हिस्सा दिखाया है उस पर पूरा कंट्रोल ईरान का है, IRGC का है, इसलिए इन्होंने नया मैप जारी किया है कि देख लो हमारा कब्जा कहां तक है। इसके अलावा दोस्तों रूस और चाइना ने अमेरिका के खिलाफ वीटो करने को कह दिया है। बड़ी खबर, अगली खबर आपके सामने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव UNSC में लाया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और इस प्रस्ताव को परिषद के कई देशों का समर्थन मिलने की बात भी कही जा रही है। इस प्रस्ताव के मुख्य जो समर्थक है वो अमेरिका और बहरीन है, लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है रशिया और चीन, ईरान के दोस्त, क्योंकि दोनों देशों के पास वीटो पावर है। अल जजीरा के मुताबिक रशिया और चीन ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा है कि वो मौजूदा हालात में इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। उनका कहना है कि इससे ईरान पर संभावित प्रतिबंधों का संकेत किया गया है, जबकि युद्ध शुरू करने के लिए अमेरिका और इजराइल को उन्होंने सीधे जिम्मेदार नहीं उसमें बताया गया है। यानी कि रशिया और चाइना का मानना है कि प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन इसमें ईरान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रशिया और चाइना का कहना है कि युद्ध जो शुरू किया था वो अमेरिका और इजराइल ने किया था, लेकिन इस प्रस्ताव में इस तरीके से इसको दिखाया गया है और अगर ये पास हो जाता है तो ईरान पे सैंक्शन लग सकते हैं, ईरान पर प्रतिबंध लग सकते हैं, ईरान पर मिलिट्री एक्शन की अथॉरिटी उन्हें मिल सकती है अमेरिका को, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम वीटो कर देंगे, यानी कि हम इसको पास होने ही नहीं देंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग कब होगी, लेकिन ये अगले हफ्ते की शुरुआत तक भी हो सकती है। अब आखिरी 10वीं बड़ी खबर एक और आपके सामने, लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायली हवाई हमले में लेबनानी सिविल डिफेंस के एक सदस्य की मौत हो गई है। सिविल डिफेंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राशिया कफर शोबा रोड पर एक कर्मी इजरायली एयर स्ट्राइक का निशाना बना, जिससे उसकी मौत हो गई है। सबसे पहले जो है इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई कस्बों और गाँव में लोगों को तुरंत अपने घर छोड़ने का आदेश दिया था, वहां पर अटैक किया था। और अब जो खबर है वो ये भी है कि लेबनान और इजराइल के बीच जो झड़प हुई है उसमें लेबनान के एक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा
आईडीएफ ने भी कहा है कि उनके 10 ट्रूप्स इस वक्त घायल हैं क्योंकि लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया जा रहा है जिसमें एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और इस एफपीवी ड्रोन अटैक में इजराइल के 10 ट्रूप्स घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बारे में भी आईडीएफ ने कहा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों ये युद्ध सीज फायर से फिर से शुरू हो चुका है और अब ईरान अमेरिका वॉर चैप्टर 2 शुरू हो चुका है क्योंकि इजराइल इस वक्त लेबनान से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त सीधी लड़ाई चल रही है जिसमें मिडिल ईस्ट भी एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। यूएई पर फिर से अटैक शुरू हो गया है। अमेरिका के युद्धपोतों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की नई वेव दाग दी है और इसके अलावा तेल टैंकर को भी सीज कर दिया है। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना दोनों ही ईरान के साथ हैं, उन्होंने भी अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो करने को कह दिया है। अमेरिका इस वक्त अकेला है क्योंकि इजराइल का साथ उसे इस वक्त नहीं मिल रहा है ईरान पर इस वक्त अटैक करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इजराइल और लेबनान के बीच में झड़प चल रही है, लड़ाई चल रही है। लेकिन ईरान की ओर से अमेरिका के युद्धपोतों पर अटैक किया जा रहा है और ईरान ने इस बात को साफ कह दिया है कि अमेरिका ने इस सीज फायर को पहले तोड़ा है, इसलिए हम अब इसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल दोस्तों आज के इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।